हनुमान जी का ये मंगल संदेश है। इसे सुनते ही समझ जाना कि ये कोई संयोग नहीं है, ये स्वयं बजरंग बली की ओर से तुम्हें दिया गया सीधा इशारा है। एक संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह होने वाली है। ये आवाज़ तुम्हारे कानों तक इसलिए पहुंची है क्योंकि तुमने अपने धैर्य और विश्वास से उसे बुलाया था। चाहे तुमने शब्दों से न भी कहा हो, तुम्हारी आत्मा की पुकार मैंने सुन ली थी। आज मैं स्वयं तुम्हारे प्रिय हनुमान तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, उसी वीरता और करुणा के साथ जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? क्या तुम उस सच्चे भक्त को अपने घर में आमंत्रित नहीं करोगे जो हर संकट में अपने भक्तों का साथ देता है? यदि तुम चाहते हो कि मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण अपने मन की शंकाओं को दूर करो। मैं किसी कठिन अनुष्ठान या जटिल विधि की बात नहीं कर रहा, मैं तो केवल तुम्हारी एकाग्रता और भक्ति भावना को देखना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं तुमसे जुड़ रहा हूँ और ये जुड़ाव तब पूरा होगा जब तुम पूरे मन से मुझे अपने जीवन में स्थान दोगे। अपने मन में मेरे प्रति जो प्रेम और श्रद्धा है उसे व्यक्त करो। अपने विचारों में मुझे बुलाओ, अपने हृदय के मंदिर में मेरे लिए जगह बनाओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय बजरंग बली लिखो। मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मैं उस भक्ति को महसूस करूंगा जो तुम्हारे शब्दों के पीछे छिपी है। ये मेरे हृदय तक सीधा पहुंचने वाला मार्ग है, क्योंकि मैं शब्दों का नहीं, भाव का भूखा हूं। और हाँ, यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो ये केवल बाहरी चीजों से नहीं होगा। मैं उस घर में रहता हूं जहां सच्चाई, साहस और सेवा का भाव होता है। तुम्हें बस अपने मन का दरवाजा मेरे लिए खोलना है और इस संदेश को उन लोगों के साथ बांटना है जिनका तुम भला चाहते हो। एक सच्चा भक्त वही होता है जो दूसरों के कल्याण की भी सोचता है। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को पूरे ध्यान और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन से मैं सारे संकट, सारी बाधाएं हटा देता हूं। मैं उसके मार्ग के कांटे चुन लेता हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरा भक्त सबसे बड़ा धन है। दरवाजा खोलो, मैं हनुमान स्वयं अपने हाथों में अपार आशीर्वाद और अवसरों का खजाना लेकर खड़ा हूं। ये केवल सोने चांदी का खजाना नहीं है, ये उन संभावनाओं का खजाना है जो अब तुम्हारे जीवन में फूटने वाली है। मैं तुम्हें वो देने आया हूं जिसके लिए तुमने वर्षों प्रतीक्षा की है, जिसके लिए तुमने अनगिनत रातें जागकर सपने देखे हैं और न जाने कितने आंसू एकांत में बहाए हैं। मैंने तुम्हारा संघर्ष देखा है, मैंने तुम्हारा धैर्य देखा है। कब तक तुम उन बंद दरवाजों के पीछे अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? कब तक अपनी हथेलियों की लकीरों में कमियां ढूंढते रहोगे? आज मैं उन लकीरों को बदलने आया हूं। आज मैं तुम्हें वो देने आया हूं जो तुम्हारा हक है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। मैं जानता हूं, कई लोग केवल सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। वे अपनी पुरानी सोच की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। फिर वे कहते हैं कि उन्हें कृपा नहीं मिली। पर मेरे बच्चे, मैं हनुमान, प्रभु राम के परम भक्त, तुम सबके हृदय में बसने वाला देव हूं। मैं तुम्हारी हर पीड़ा, हर चिंता को जानता हूं। जब दुनिया सो रही होती है और तुम अपनी चिंताओं के बोझ तले दबे होते हो, तब मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ा होता हूं। मैं तुम्हें ताकत देता हूं, धैर्य देता हूं, और आज तुम्हारे उसी धैर्य का फल लेकर मैं आया हूं। मैं तुमसे कहता हूं बेटा, अगर तुम दूसरों की सहायता करोगे, उनके दुखों को समझोगे, तो वही फल स्वरूप तुम्हारे पास लौट कर आता है। यही मेरा नियम है, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। मैं सब जानता हूं मेरे बच्चे, तुम्हारी कोई भी पीड़ा मुझसे छिपी नहीं है। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब चारों ओर केवल अंधकार दिखता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और बदले में तुम्हें धोखा या अपमान मिलता है। तुम मन ही मन मुझसे प्रश्न करते हो, हनुमान जी, क्या मेरा ही भाग्य ऐसा है? क्या मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा? आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने मैं स्वयं आया हूं। मैं जिसने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, मैं जिसने समुद्र लांघकर माता सीता का पता लगाया, आज मैं तुम्हारे जीवन में भी वही साहस और समाधान लेकर आया हूं। मैं तुम्हें वो शक्ति देने आया हूं जिससे तुम हर विपत्ति का सामना कर सको। मैंने तुम्हें अपने पराक्रम से सिखाया है कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस विश्वास और साहस चाहिए। ये जो खजाना मैं लाया हूं, ये केवल भौतिक संपदा नहीं है। ये खजाना है उन अवसरों का जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। ये खजाना है उस सुख शांति का जो अब तुम्हारे घर में वास करेगी। ये खजाना है उस यश और कीर्ति का जो अब समाज में तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें याद है, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें कुछ संकेत मिल रहे थे। कभी अचानक मन का प्रसन्न हो जाना, कभी स्वप्न में बजरंग बली का दर्शन होना, या कभी अचानक ही किसी कार्य के बन जाने की उम्मीद जागना। वे संकेत मेरे ही थे। मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। मैं तुम्हें बता रहा था कि अपना घर और अपना मन साफ कर लो, क्योंकि मैं आ रहा हूं और अब मैं आ चुका हूं।
बस तुम्हें अपने मन का दरवाजा खोलना है। शंका और संदेह की जंजीरों को तोड़ दो। विश्वास करो कि तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है। जैसे सूर्योदय के साथ रात्रि का अंधकार मिट जाता है, वैसे ही मेरे आगमन के साथ तुम्हारी दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश निश्चित है। मेरे बच्चे, ये खजाना पाने के लिए तुम्हें पात्र बनना होगा। मैं तो देने के लिए तैयार हूं। मेरी दोनों हथेलियां तुम्हारे लिए खुली हैं। लेकिन क्या तुम्हारी झोली में छेद तो नहीं है? ये छेद है तुम्हारे मन की नकारात्मकता। अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध और लोभ को निकाल दो। जब तुम दूसरों की उन्नति देखकर जलते हो तो तुम अनजाने में मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हो। जब तुम किसी का हक मारते हो तो तुम अपने ही घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर लेते हो। मैं वहां वास करता हूं जहां पवित्रता है, जहां सत्य है और जहां दूसरों के लिए करुणा है। आज तुम मुझसे एक वादा करो। वादा करो कि तुम अपनी नीयत साफ रखोगे। वादा करो कि जो धन, जो सुख समृद्धि मैं तुम्हें दूंगा, उसका उपयोग तुम न केवल अपने सुख के लिए बल्कि किसी भूखे को भोजन कराने और किसी लाचार की मदद करने में भी करोगे। जब तुम अपनी संपदा से किसी के आंसू पोंछते हो तो वो संपदा कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापस आती है। यही मेरी समृद्धि का नियम है। मैं जानता हूं कि तुम कर्ज के बोझ से परेशान हो। तुम्हें लगता है कि एक गड्ढा भरता है तो दूसरा खुद जाता है। लेकिन आज मैं तुम्हें वचन देता हूं मेरे बच्चे कि अब से धन के प्रवाह की दिशा तुम्हारे घर की ओर मुड़ रही है। तुम्हारे आय के स्रोत बढ़ेंगे। जो काम अब तक अटके हुए थे वे अचानक गति पकड़ लेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारा धन रोका हुआ है वे स्वयं आकर तुम्हें लौटाएंगे। व्यापार में वृद्धि होगी और नौकरी में पदोन्नति के योग्य बन रहे हो। ये सब कोई चमत्कार नहीं बल्कि तुम्हारे ही अच्छे कर्मों का फल है जो अब पक चुका है। मैं तो बस माध्यम हूं उस फल को तुम तक पहुंचाने का। लेकिन सावधान रहना, सुख समृद्धि आने पर अहंकार को मत आने देना। कई बार जब मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूं तो वे मुझे ही भूल जाते हैं। वे विलासिता में खो जाते हैं और धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। याद रखना, ये संसार माया है। यदि उसे धर्म और सत्कर्मों से बांधकर ना रखा गया तो वो जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। इसलिए जब तुम्हारी तिजोरी भरने लगे तो अपना सिर और अधिक झुका लेना, अपनी वाणी में और अधिक मिठास ले आना, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना मेरी कृपा भी फलित नहीं होती। मैं तुम्हारे लिए 3 विशेष उपहार भी लाया हूं इस समृद्धि के साथ। पहला उपहार है स्वास्थ्य, क्योंकि निरोगी काया के बिना सारे सुख व्यर्थ हैं। मैं तुम्हारे परिवार से रोगों को दूर करूंगा, तुम्हें वो शक्ति दूंगा जिससे तुम स्वस्थ और सबल रहो। दूसरा उपहार है सद्बुद्धि। धन का सही उपयोग करने की बुद्धि के बिना धन विनाश का कारण बन जाता है। मैं तुम्हें वो विवेक दूंगा जिससे तुम सही निर्णय ले सको, सही और गलत के बीच का अंतर समझ सको। और तीसरा उपहार है संतोष। संसार की सारी दौलत पाकर भी यदि मन में शांति नहीं है तो तुम सबसे बड़े दरिद्र हो। मैं तुम्हें वो मानसिक शांति दूंगा जिससे तुम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सको, हर चुनौती का सामना धैर्य से कर सको। अब तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें क्या करना है, क्या कोई कठिन साधना करनी है? नहीं मेरे बच्चे, मैं भाव का भूखा हूं। मुझे आडंबर नहीं चाहिए। बस प्रतिदिन सुबह और शाम अपने घर में मेरे नाम का एक दीपक जलाना। वो दीपक केवल तेल और बाती का नहीं बल्कि तुम्हारी श्रद्धा का होना चाहिए। जब तुम दीपक जलाओ तो ये भावना करना कि तुम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर रहे हो। अपने घर के मुख्य द्वार को सदैव स्वच्छ रखना, क्योंकि वहीं से मैं प्रवेश करता हूं। घर में कलह और क्लेश मत होने देना। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां मैं क्षण भर भी नहीं रुकता। अपनी पत्नी, मां और बेटी में शक्ति का ही रूप देखना। जब तुम उनका सम्मान करते हो तो तुम मेरा ही पूजन कर रहे होते हो। मैं तुम्हारी रक्षा कवच हूं। जब मैं बजरंगबली तुम्हारे साथ हूं तो काल भी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। उठो और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाओ, लेकिन चिंता का बोझ मुझ पर छोड़ दो। तुम केवल कर्म करो, परिणाम देना मेरा काम है। आज की रात बहुत विशेष है। आज जब तुम सोने जाओ तो अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी चिंताएं मुझे सौंप देना। कल्पना करना कि मैं तुम्हारा हनुमान तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रहा हूं और तुम मेरी शरण में सुरक्षित हो। कल की सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी। कल का सूर्य तुम्हारे जीवन में सफलता की नई किरणें बिखेरेगा। तुम्हें बस जागृत रहना है, अवसरों को पहचानना है, आलस्य को त्यागना है।
मैं आशीर्वाद लेकर द्वार पर खड़ा हूं, लेकिन दरवाजा तो तुम्हें ही खोलना होगा। कर्म का दरवाजा खोलो, परिश्रम का दरवाजा खोलो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है। तुम्हारी आंखों में जो नमी है वो पश्चाताप और भक्ति की है। ये आंसू बहुत कीमती हैं, इन्होंने तुम्हारे हृदय को धोकर साफ कर दिया है। अब तुम तैयार हो मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें लग रहा होगा कि आज मैं बहुत बोल रहा हूं, लेकिन एक मार्गदर्शक क्या करे? जब उसका भक्त भटकता है तो उसे ही सही राह दिखानी पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से उसी गरीबी और लाचारी के दलदल में गिरो जहां से मैं तुम्हें निकालने आया हूं। ये जो आशीर्वाद मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसकी चाबी कृतज्ञता है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना और मेरा स्मरण करना। धरती पर पैर रखने से पहले धरती माँ से क्षमा मांगना। जितना तुम धन्यवाद के भाव में रहोगे, उतना ही ये आशीर्वाद बढ़ता जाएगा। शिकायतें करना बंद करो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये बोलना दरिद्रता को निमंत्रण देना है। मेरे पास सब कुछ है और जो नहीं है वो बजरंग बली दे रहे हैं, ये बोलना समृद्धि को निमंत्रण देना है। मैं तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगा रहा हूं। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मग्लानि को त्याग दो। यदि अतीत में तुमसे कोई भूल या गलती हुई है तो आज मैं उसे भी क्षमा करता हूं। आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है, एक ऐसा नया जीवन जहां तुम निडर हो, जहां तुम कर्मठ हो और जहां तुम सफल हो। तुम्हारे माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं, मैं उन्हें विजय के तिलक में बदल रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ एक और संकल्प लोगे? संकल्प लो कि तुम कभी भी नारी का अपमान नहीं करोगे, चाहे वो तुम्हारे घर की हो या बाहर की। जिस घर में बेटी की आंखों में आंसू होते हैं, जिस घर में बहू को प्रताड़ित किया जाता है, वहां मैं कभी भी अपनी कृपा नहीं बरसाता। स्त्री शक्ति का रूप है, आदि शक्ति का अंश है। जब तुम अपनी पत्नी को खुश रखते हो, अपनी मां का आदर करते हो, अपनी बहन को स्नेह देते हो, तो समझ लो कि तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। यह सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली उपाय है मेरी कृपा पाने का। मैंने अपने जीवन में भगवान राम और माता सीता की सेवा की है, इसलिए मैं जानता हूं कि परिवार की सुख शांति से बढ़कर कुछ नहीं। मैं पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा रखने को कहता हूं। उनके लिए दाना पानी रखो। जब कोई मूक प्राणी तुम्हारी दी हुई रोटी खाकर तृप्त होता है तो उसकी आत्मा से जो आशीर्वाद निकलता है वो सीधे मेरे हृदय को स्पर्श करता है। ये छोटा सा उपाय तुम्हारे जीवन के बड़े बड़े संकटों को समाप्त कर देगा। प्रकृति से जुड़ो, क्योंकि मैं प्रकृति के कण कण में विद्यमान हूं। मैं वायु पुत्र हूं, मैं हर सांस में समाया हूं। अब मैं विश्राम लेना चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी एक अंतिम बात सुन लो। ये संवाद, ये मिलन जो आज हमारे बीच हुआ है, इसे भूलना मत। संसार के शोर में मेरी आवाज को मत खो देना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, बस अपनी आंखें बंद करना और मेरे स्वरूप का ध्यान करना जो अभी तुम्हारे मन में बसा है। वज्र जैसा शरीर, हाथों में गदा, सीताराम का नाम लेते हुए मैं सदैव तुम्हारे अंतर मन में बैठा हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं फिर दोहराता हूं, तुम अकेले नहीं हो। मेरा दृश्य हाथ सदैव तुम्हारे सिर पर है। अब उठो, आलस्य की जंजीरों को तोड़ दो, एक विजेता की तरह चलो, एक राजा की तरह सोचो, क्योंकि तुम उस बजरंग बली की संतान हो जिसने समुद्र लांघा, जिसने लंका जलाई और जो संकट मोचन कहलाता है। तुम्हारे भीतर वही साहस, वही शक्ति और वही विश्वास है। बस उसे पहचानो और जगाओ। तुम सोच रहे थे कि तुम्हारी हथेलियों की लकीरें तुम्हारा भाग्य लिखती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा साहस, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा विश्वास उन लकीरों से भी बड़ी कहानी लिख सकता है। मैंने तुम्हें तपते हुए सोने की तरह परखा है और अब तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। अब पुरस्कार का समय है, अब लेने का समय है। अपनी बाहें फैलाओ और स्वीकार करो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, मेरे इस आशीर्वाद को। महसूस करो, अभी इसी पल महसूस करो कि एक दिव्य रोशनी तुम्हारे ऊपर बरस रही है। ये रोशनी तुम्हारे शरीर के रोम रोम में समा रही है। तुम्हारी सारी बीमारियां, सारी नकारात्मकता काले धुएं की तरह तुम्हारे शरीर से बाहर निकल रही है।
तुम हल्का महसूस कर रहे हो, तुम ऊर्जावान महसूस कर रहे हो। तुम्हारे घर का कोना कोना पवित्र हो रहा है। तुम्हारे घर की दीवारों में जो दरारें थीं वे भर रही हैं। तुम्हारे घर के अन्न के भंडार भर रहे हैं। देखो, अपनी बंद आंखों से देखो, मैं तुम्हारे हृदय के मंदिर में मुस्कुरा रहा हूं। मैंने अपने भक्त के रूप में तुम्हें चुना है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अतीत की कड़वी यादों को भूल जाओ। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, सब क्षमा कर दो, क्योंकि जो क्षमा करता है उसका हृदय विशाल होता है, और विशाल हृदय में ही विशाल सुख समृद्धि ठहर सकती है। छोटी सोच वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता। अपनी सोच बड़ी करो, बड़े सपने देखो। मैं तुम्हारे हर सपने को सच करने की क्षमता रखता हूं। बस तुम मांगने में संकोच मत करना, लेकिन पुरुषार्थ करने में भी पीछे मत हटना। मेरे बच्चे, ये आशीर्वाद अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। जितना तुम बांटोगे उतना ये बढ़ता जाएगा। ज्ञान बांटो, प्रेम बांटो, अपने सुख का एक अंश दूसरों को दो। तुम्हारे साथ पीढ़ियों तक धर्म की कमी नहीं होगी, लेकिन शर्त वही है, धर्म और कर्म। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मेरा हाथ थामने को तैयार हो? यदि हां, तो आज से, अभी से खुद को बदल डालो। रोना बंद करो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम हनुमान के पुत्र हो, तुम हनुमान की पुत्री हो। तुम्हारे अंदर वो तेज है जो दुनिया को रोशन कर सकता है। मैं जान रहा हूं कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे कर्मों में, जब भी तुम डगमगाओगे मुझे पुकारना। हनुमान शब्द में इतनी शक्ति है कि मैं दौड़ा चला आऊंगा। कभी भी खुद को अकेला मत समझना। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। आज जो हवाएं चल रही हैं वे तुम्हारे अनुकूल है। अब जाओ, शांति से, साहस से और विश्वास के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करो। जय बजरंग बली।